पढ़ रही हैं। योगी जी को भी शायद 6-7 साल ही हुए हैं। ठीक ही बात नहीं है, बात समझ में आ गई हो तो फिर हाँ। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। मैं रुपया जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सच बताना, क्या ये सनातन का असर है या बुलडोजर का डर है? क्या बात है, ये 6-7 साल से ही आया है। आइए मैं जोड़ता हूँ आपको, आनंद लेना साहब के गुम्मदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में। क्या कहना है? गुम्मदों को भी सलामी। मीरा जी आप सुनना। और मीरा जी आपने कहा कि वो आपने बहुत ज़्यादा नोक झोंक की लटूरी जी से, लेकिन एक बात मेरी समझ में ही नहीं आई। आपने पहले तो कहा कि जो हमसे छेड़ा छाड़ी करते हैं, उसके बाद बोली कि मैं इनके घर गई, जब तुम्हें पता था कि जी आदमी बदमाश है। अच्छा, मुझे यहाँ तक भी कोई शक नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि जब सपने में ये कह रहे थे तुम बेडरूम तक घुस गई। वाह, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये सो रहे थे तब तुम बिस्तर पे क्या कर रही थी? आइए मैं आपको जोड़ता हूँ। गुम्मदों को भी देखो बेटा, बैठ जा। हाँ देखा, कहीं बैठ जा, आदमियों में बैठना है तो कहीं बैठ जा। तो एक अच्छा एपिसोड देखने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइज देखने पड़ते हैं। आपने अब तक जो कुछ देखा वो एडवर्टाइज था, अब एपिसोड शुरू हो रहा है। वाह। आइए मैं शुरू करता हूँ। बेटा थोड़ी देर बैठ जा। अगर मैं सच कहता हूँ मेरे बाप, थोड़ी देर बैठ जा। देख मेरी चाय पिक जाने दे, मानेगा नहीं बेटा। मान जा, मैं तेरा एक जन्म तक ऋणी रहूंगा अगर आज मान जा। वैसे ही 10-20 लोग रह गए हैं। हाँ पी लो, उसके बाद हमें एक दे जाना, मैं भी पी लूँ तब सुनाएंगे फिर। आइए मैं जोड़ता हूँ साहब, मजा लेना। मैं मजा के लिए आता हूँ। देखिए पूरी रात हंसी में उड़ा देना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, खिल्ली में उड़ाना पूरी रात अच्छी बात नहीं है। कुछ कविताएं भी हो जाएं। मैं पढ़ता हूँ, आप सुने। स्वागत सर। पहले मैं महाराज अग्रसेन जी को 4 पंक्तियां पूजा की समर्पित कर दूं, उसके बाद मैं अपने तेवर में आता हूँ कि गुम्मदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में। क्या कहना है? गुम्मदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में उस ईंट को पहला नमन है जो लगी बुनियाद में। वाह। गुम्मदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में उस ईंट को पहला नमन है जो लगी बुनियाद में। पूजा के लाया हूँ सुमन, मंदिर से पहले दूं उसे, यह सभा सारी जुड़ी जिस देवता की याद में। भाई जिंदाबाद। हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, बस 2 पल हमें प्यार में दे दो। आइए मैं जोड़ता हूँ आपको। राजेश जी मैं आपका बहुत रेडी हूँ। 2 पल बस हमें प्यार में दे दो। क्या आपने मुझे आधी रात में फोन किया, 12:02 थे। बोले विनोद राजयोगी। मैंने कहा जी हाँ। बोले क्या कर रहे हो? अब मैंने बताऊं आधी रात पर क्या कर रहा हूं। आदमी सो ही रहा होगा। बोले वो वहां आ जाओ। कहाँ? अछनेरा। धीरे में क्यों बोल रहे हो? बोलती बंद हो जाती है। अछनेरा। हाँ अछनेरा, जोर से बोलो जैसे मीरा जी के वक्त पे बोल रहे थे। बहुत अच्छे मित्र हैं। भगवान मकरंद कह रहे थे कि हमारे मित्र हैं, और मैं कहता हूँ इनका मित्र मैं हूँ। वाह। और जब से मैंने इनसे मित्रता की है, सच कहता हूँ मुझे कुछ अनुभव हुए हैं मेरे भाई। अकबर जी सुनना, मैं आपकी बात में बात जोड़ता हूँ। मुझे कुछ अनुभव हुए हैं कि यहाँ हर कदम पर घातें मिलेंगी। यहाँ हर कदम पर घातें मिलेंगी, उल्टी सीधी भी बातें मिलेंगी, और दोस्ती गधे से करोगे अगर तो बदले में तुमको लाते मिलेंगी। अरे वाह वाह वाह। अकबर साहब मैं सुनाता हूँ। रात के 12 बजे फोन किया, विनोद राजयोगी क्या कर रहे हो?
मैंने कहा आप सेवा बताइए कि अछनेरा आ जाओगे। मैंने कहा आ जाऊंगा। मैंने कहा क्या है अछनेरा में? बोले कवि सम्मेलन है। मैंने कहा कवि सम्मेलन तो मैं 40 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरा तो पेशा है, मुझे तो आना ही है इकबाल साहब। बोले वो यह बात नहीं है। मैंने कहा फिर क्या बात है? बोले पेमेंट बताओ। मैंने अग्रवाल साहब बुला रहे हो, पेमेंट पूछ रहे हैं, कैसे डरपोक आदमी हो, आप पे पैसे की क्या कमी है? बोले नहीं पेमेंट बताओ। मैंने कहा देखो अग्रवाल समाज में आ रहे हैं, अग्रवाल समाज हमारे समाज का सबसे उच्च अग्रवाल, आगे वाले बाल के लोग जब आगे वाले समाज के सबसे आगे यही हैं तो फिर पेमेंट का क्या पूछना? उनके तो दर्शन करना हमारा परम कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। मैं आ जाऊंगा अछनेरा में। बोले नहीं पेमेंट बताओ। मैंने कहा ऐसी क्या जिद है? कि बोले हमने सुना है कि तुम बड़े कवि हो, पेमेंट ज़्यादा लेते हो। मैंने कहा हाँ लेता तो हूँ। तो क्या पेमेंट बताओ? मैंने कहा देखो अछनेरा के लिए पेमेंट बताना हमारा नैतिक दायित्व तो नहीं है, फिर भी अगर आप जिद कर रहे हो तो वहाँ कोई ढंग का कवि आए, उससे हमें 100 रुपये कम दे देना। बोले फिर आ जाओ, भगवान मकरन ढंग के ही आ रहे हैं, उन्हें 100 ही रुपये देंगे। इनके लिए ताली बजाओ। आपके समाज के असली अग्रवाल यही है। इतनी कंजूसी में कभी समय सच कराऊँ, इतनी कंजूसी में 20 बार फ़ोन करके, और मुझे इतने कम पेमेंट में आज पहली बार ज़िंदगी में पहली बार इतने कम पेमेंट में लटूरी में आया हूँ, सच कहता हूँ। और मैं आपको इसलिए साथ बात देता हूँ, मैंने आपसे कहा भी था कि आपके अंदर बहुत पटालोजी है, मैं इतने कम पेमेंट में आता ही नहीं। आइए मैं जोड़ता हूँ, सुने। अग्रवाल समाज को साहब किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है जीवन में। कुछ कविताएं भी सुनिएगा, मैं आपकी सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, अगर बात अच्छी लग जाए मैं आपसे नहीं कहूँगा कि ताली बजाना, आप वैसे ही ताली बजाते हैं, लेकिन कभी कभी आप गलती कर देते हैं। जहाँ ताली बजानी होती है वहाँ नहीं बजाते हैं, और जहाँ नहीं बजानी होती है वहाँ बजा देते हैं। कब हूट हो जाता है, इसलिए मैं इशारा कर दूँगा, मैं कहूँगा राधे कृष्ण की जय, आप ताली ठोंकेंगे, मैं प्रैक्टिकल करूँ, राधे कृष्ण की जय। मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियाँ, सुनना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है समाज में, आप अपनी सुरक्षा खुद करता है। देखो बेटा तू मानेगा नहीं, वो मानेगा आदमी आदत से बाज होता है। आदमी बेटा चाय तू मुझसे कितने पैसे की चाय है मुझसे ले लेना फिर। हाँ वो चाय की बात पर साहब मुझे एक बात याद आती है। लटू जी मेरे परम मित्र हैं, सच कहता हूँ, इतने बड़े मित्र हैं। एक बार इन्होंने थोड़ी सी पी ली और पी कर घर आए। हाँ वो शराबी थोड़े ही हैं, शराबी नहीं है, रोज़ नहीं पीते हैं, कभी कभी पी लेते हैं जब जुआ में जीत जाते हैं। नहीं ही की बात नहीं है, जुआ रोज नहीं खेलते हैं, रोज नहीं खेलते, कभी कभी जब चोरी में हाथ लग जाता है तो खेल लेते हैं। नहीं देख आप गलत मत समझे, चोरी रोज नहीं करते, सच कहता हूँ चोरी रोज नहीं करते। जब कभी पत्नी ने गुटखा के लिए पैसे नहीं देती है तो चोरी करने मजबूर हो जाते हैं। अच्छा पत्नी वैसे पैसे दे देती है, मना नहीं करती है, लेकिन कभी कभी जब ये घर में झाड़ू पोंछा नहीं करते हैं तो पैसे नहीं देती है। वैसे ये झाड़ू पोंछा कर देते हैं। कभी कभी जब इन्हें पुलिस पकड़ ले जाती है तब ये झाड़ू पोंछा नहीं कर पाते हैं। पुलिस रोज नहीं पकड़ती है, पुलिस तब पकड़ती है जब ये कभी चोरी करते हैं। तो उन्होंने दारू पी ली और दारू पी के घर आए, पत्नी ने डांटा, आज फिर पी आए? बोले नहीं यार डर के वजह से कहाँ गए? बोले नहीं हमने नहीं पिया है, मैं अपने लड़के की कसम खाता हूँ मैंने नहीं पिया है। शाम को लड़के की खाई अपने की कसम, सवेरे पड़ोसी का लड़का बीमार। देर में समझ में आएगी, सब समझ में आएगी जी। नहीं आपके तो इतनी देर में समझ में आई, इनकी तो 2 दिन बाद समझ में आई, इनकी पत्नी के 4 दिन बाद समझ में आई। पत्नी ने 4 दिन बाद इनका कॉलर पकड़ा, बोली
जब बता तुमने किसकी कसम खाई थी? बोले मैंने अपने लड़के की कसम खाई थी। बोले फिर पड़ोसी का लड़का बीमार क्यों पड़ा? इनके 15 दिन बाद समझ में आई। इसने पत्नी का कॉलर पकड़ा, आंगन में खींच के लाए। बोले जे बता मैंने किसकी कसम खाई? बोले तुमने अपने लड़के की कसम खाई। बोली फिर मेरा लड़का बीमार क्यों नहीं पड़ा? और राधे कृष्ण की। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अगला समाज को समर्पित करता हूँ। स्वागत, आपकी आत्मकथा बहुत अच्छी निकली। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद लेना साहब, ध्यान मेरी तरफ रखना। अब भैया मोबाइल थोड़ा बंद कर लो प्लीज़, मोबाइल तो घर ही चला लेते, यहाँ नहीं का ज़रूरत थी। सुने, अकबाल समाज को किसी के सहायता की ज़रूरत नहीं है, बहुत चतुर कौम होती है साहब, बहुत ज्ञानी लोग हैं इस समाज के। पूरा देश आपका समाज ही चला रहा है। आपका समाज अगर भामाशाह नहीं होते तो किसने कहा था राणा प्रताप को वो मुकाम हासिल नहीं होता। वहाँ से 4 पंक्तियाँ उठाता हूँ, सुनना। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। हमने मगर तुम सुनना, और तुम ताली भी बजाना, और ताली इसलिए बजाना क्योंकि हमने आपकी उस कविता पे ताली बजाई थी जिसकी हमारी एक लाइन समझ में नहीं आई थी। सारे सेठ परेशानी में, सुने, बैठ जाएं। स्वागत है सर। अब जब खड़े हो जाते हैं तो मैं कांपने लगता हूँ। सारे आनंद लेना साहब, उठा लेना पंक्तियाँ। मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे, लेकिन पूरा देश बहुत मजे से, सारे देश के अखबार बड़े मजाक से सुनते हैं। मुझे नहीं पता आपका, मैं आकलन कर रहा हूँ, आप कैसे सुनेंगे। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था। 6 महीने से चोरों का, सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत कोहराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई, हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी, मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। भाई वाह, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। जिंदाबाद विनोद भाई, आप तो मजेदार लोग हैं, सच कहते हैं। अगर ऐसे ही अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें उत्सव को महोत्सव बनाने की कोशिश पूरी करेंगे। बस आप सुन लीजिए थोड़ा थोड़ा। देखिए आपने थोड़ी, यहाँ दरोगा जी शायद वहाँ खड़े होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पुलिस का बहुत सम्मान करता हूँ। अगर ये बात कहीं थाने तक पहुँच गई तो मुझे कल सवेरे घर भी जाना है। नहीं, पुलिस बाकी सच कहता हूँ, पुलिस बड़ी सीधी होती है। मैं अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही है तो पुलिस बहुत सज्जन होती है, इतनी सज्जन होती है। आज ये दास्तान बताता हूँ। आज मैं जैसे ही आया था आगरा में, मैं अपनी गाड़ी से आया, इन लोगों ने आपको लतीफ़े सुनाए, मैं आपको हकीकत से रूबरू करूँगा। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी लेके एतमाद दौलत थाने से निकला, आगरा में एतमाद दौलत थाना है, वहाँ से निकला, वहाँ एसओ साहब आ गए, अकबर साहब, उन्होंने हाथ दिया, गाड़ी, हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोक दी और बोले कागज़। हमारे ड्राइवर साहब ने कहा सर कागज़ तो नहीं है। बोले कागज़ नहीं है, फिर तो आप चोर हैं, मक्कार हैं, ढीठ हैं। हमारे ड्राइवर ने एक 100 का नोट चुपचाप निकाल के दे दिया। बोले जाओ तुम्हारे सब कागज़ कंप्लीट हैं। नहीं, पुलिस अच्छी होती है। नहीं, अच्छी, सच कहता हूँ, पुलिस बहुत अच्छी होती है। अच्छा 100 रुपये में कोई छोड़ता है? आप बताओ। मैं जैसे ही अछनेरा में घुसा था, मुझे नहीं पता था वहाँ का रास्ता कैसा। मैंने एक दीवान जी खड़ी थी, मैंने उनसे पूछा,